दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके मन को छू लेगी बल्कि आपके जीवन के बारे में सोचने का तरीका बदल देगी। हम सब जीवन भर किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। कभी सफलता, कभी पैसा, कभी पहचान, कभी रिश्ते और कभी उस खुशी के पीछे जिसका चेहरा तक हमें पता नहीं होता। लेकिन क्या कभी हमने ये समझने की कोशिश की है कि हम जिस चीज को खोज रहे हैं वो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी है? शायद नहीं। और यही कारण है कि जीवन जितना आसान हो सकता है उतना हम खुद उसे कठिन बना लेते हैं। आज की कहानी उसी सच्चाई को उजागर करती है। मौन की वो शक्ति जिसे जान लेने के बाद जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वृद्ध ज्ञानी रहा करते थे। लोग उन्हें सिर्फ महात्मा कहते थे क्योंकि उनका असली नाम कोई नहीं जानता था। उनके पास अद्भुत ज्ञान था, फिर भी वे किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। लोग दूर दूर से आते, ज्ञान की आशा में झुकते, पर महात्मा केवल मुस्कुराते और उन्हें वापस भेज देते। लोग कहते थे कि वो सनकी है, पागल है, किसी पर भरोसा नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह थी कि महात्मा किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो ज्ञान नहीं बल्कि सत्य को तलाशना चाहता हो। समय के साथ उनकी उम्र बढ़ती गई, शरीर कमजोर पड़ने लगा और अकेलापन उन पर हावी होने लगा। एक रात उन्होंने सोचा, काश किसी योग्य शिष्य को मैंने अपने पास रखा होता, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कोई भी उनके पास जाना नहीं चाहता था। इसी बीच एक दिन एक युवा लड़का शहर से पैदल पैदल चलकर पहाड़ पर चढ़ता हुआ उनसे मिलने पहुंचा। वह थका हुआ था मगर उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, सत्य की चमक। उसने गुरु के आगे सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि आप किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करते हैं जो सीखने के लिए तैयार हो। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा ने पहली बार किसी को ध्यान से देखा और बोले, ठीक है, तुम मेरे शिष्य हो, कल से सीखना शुरू होगा। उस रात युवक को बहुत प्यास लगी, लेकिन पहाड़ पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। उसने अंधेरे में बहुत खोजा पर कुछ नहीं मिला। महात्मा ने कहा, यहाँ पानी नहीं मिलेगा, सुबह चलेंगे। युवक ने प्यास से तड़पते हुए भी रात काट ली। सुबह दोनों एक पुराने कुएं पर पहुंचे। युवक प्यास से इतना परेशान था कि उसने बिना सोचे पानी निकाला और तुरंत पी गया। महात्मा उसे चुपचाप देखते रहे। युवक जब शांत हुआ तब गुरु ने कहा, क्या तेरे गुरु को प्यास नहीं लगी? वह लड़का शर्मिंदा हुआ, माफी मांगी और गुरुदेव को भी पानी पिलाया। फिर गुरु ने कहा, एक बार फिर पानी निकालो। जब युवक ने ऐसा किया तो गुरु बोले, अब बताओ इस पानी और उस पानी में क्या अंतर है? युवक ने कहा, गुरुदेव, पानी तो एक सा ही है, फर्क बस इतना है कि पहले मैं प्यास से इतना भरा था कि मुझे दुनिया दिखाई ही नहीं दी। गुरु मुस्कुराए, यही पहला ज्ञान है। जब मन किसी इच्छा से भरा हो तो संसार दिखाई नहीं देता, हम वही देखते हैं जो हमारे मन की प्यास हमें दिखाती है। युवक ने तुरंत अपनी पोटली खोली और लिखना शुरू किया। अगले दिन गुरु उसे फिर कुएं पर ले गए। इस बार निकाला गया पानी बदबूदार था क्योंकि उसमें एक मरा हुआ जीव गिरा था। गुरु ने कुएं में झांक कर कहा, जीवन ऐसा ही है, जन्म के साथ ही मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। हर दिन जीवन थोड़ा कम होता है और मृत्यु थोड़ा बढ़ती है। जो इस सत्य को समझ जाता है वही जीवन को सही तरह से जी पाता है। फिर युवक ने लिखा। गुरु बेचैन होने लगे। उन्हें एहसास था कि शिष्य सीख रहा है पर महसूस नहीं कर रहा। एक दिन युवक ने पूछा, गुरुदेव, मुझे वह सबसे बड़ा ज्ञान दीजिए जिससे बड़ा कोई ज्ञान न हो। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहे। उसने लिखा, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। अगले दिन फिर वही सवाल, फिर मौन। एक महीने तक मौन, एक साल तक मौन, और उसकी नोटबुक के हर पन्ने पर सिर्फ एक ही वाक्य था, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। अब उसका धैर्य टूट रहा था। वह सोचने लगा कि शायद गुरु उसे ज्ञान देना नहीं चाहते। एक रात वह चांदनी में बाहर बैठा था। हवा चल रही थी, पत्तियां सरसराती थीं। दूर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। उसने पहली बार इन आवाजों को सही मायने में सुना। उसका मन शांत होने लगा, विचार धीरे धीरे गायब होने लगे और पहली बार उसका मन भीतर से मौन हो गया। उसे लगा जैसे जीवन रुक गया हो और उसी रुकावट में उसे खुद की आवाज सुनाई दी। सुबह वह गुरु के पास गया। गुरु ध्यान में लीन थे। युवक चुपचाप उनके सामने बैठ गया। जब गुरु ने आंखें खोली तो वे मुस्कुराए क्योंकि वे समझ चुके थे शिष्य को मौन मिल गया है। गुरु ने कहा, भंते, मौन कोई ज्ञान नहीं है, मौन ज्ञान का द्वार है। जब भीतर मौन हो जाता है तब जीवन का हर रहस्य अपने आप खुलने लगता है। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी लेखनी और नोटबुक गुरु के चरणों में रख दी। उस दिन के बाद उसने कभी कुछ नहीं लिखा। अब वह जीवन को सिर्फ महसूस करता था। दर्शकों, हम सब भी जीवन पर दौड़ते रहते हैं, कभी पैसा, कभी सफलता, कभी पहचान, कभी रिश्ते, और इस दौड़ में हम खुद को भूल जाते। अब उसका धैर्य टूट रहा था। वह सोचने लगा कि शायद गुरु उसे ज्ञान देना नहीं चाहते। एक रात वह चांदनी में बाहर बैठा था। हवा चल रही थी, पत्तियां सरसराती
थी। दूर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। उसने पहली बार इन आवाजों को सही मायने में सुना। उसका मन शांत होने लगा, विचार धीरे धीरे गायब होने लगे और पहली बार उसका मन भीतर से मौन हो गया। उसे लगा जैसे जीवन रुक गया हो और उसी रुकावट में उसे खुद की आवाज सुनाई दी। सुबह वह गुरु के पास गया। गुरु ध्यान में लीन थे। युवक चुपचाप उनके सामने बैठ गया। जब गुरु ने आंखें खोली तो वे मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ चुके थे शिष्य को मौन मिल गया है। गुरु ने कहा, भंते, मौन कोई ज्ञान नहीं है, मौन ज्ञान का द्वार है। जब भीतर मौन हो जाता है तब जीवन का हर रहस्य अपने आप खुलने लगता है। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी लेखनी और नोटबुक गुरु के चरणों में रख दी। उस दिन के बाद उसने कभी कुछ नहीं लिखा। अब वह जीवन को सिर्फ महसूस करता था। दर्शकों, हम सब भी जीवन भर दौड़ते रहते हैं, कभी पैसा, कभी सफलता, कभी पहचान, कभी रिश्ते, और इस दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं। हमारा मन शोर से भरा रहता है और यही शोर हमें हमारे भीतर की शांति से दूर ले जाता है। याद रखिए, बाहर का शोर आप रोक नहीं सकते, लेकिन भीतर का मौन आप पा सकते हैं। और जब भीतर मौन आ जाता है तो जीवन अचानक बहुत सरल, बहुत हल्का और बहुत सुंदर हो जाता है। अगर आप भी थक चुके हैं, अगर मन भारी है, अगर दिशा नहीं मिल रही, तो एक क्षण रुकिए, एक क्षण मौन बनिए और अपने भीतर झांकिए। आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई वही पाएंगे। अगर कहानी ने आपको छुआ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।